हेलो गाइस। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो जिम जा रहे हैं और वो अपने एक्सरसाइज की शुरुआत जो है एवरी डे कार्डियो ट्रेनिंग से करते हैं। भले वो उनका वेट ट्रेनिंग का डे हो या फिर कार्डियो ट्रेनिंग का डे हो, उनका जो शुरुआत रहता है एवरी डे वो कार्डियो ट्रेनिंग से ही चालू करते हैं। शुरुआत में 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स कार्डियो ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेडमिल पे रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे या फिर वॉकिंग करेंगे, जो भी है। और उसके बाद वेट ट्रेनिंग करते हैं। या फिर बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो न्यू एडमिशन्स होते हैं जिम में या फिर न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है वहाँ के ट्रेनर के द्वारा कि पहले आपको कार्डियो करना है एवरीडे आके 15 मिनट 20 मिनट, और उसके बाद आपको वेट ट्रेनिंग करना है। ओके। या फिर कई बार ऐसे भी होता है कि लोग यूट्यूब से या फिर सोशल मीडिया से देख के इसको फॉलो करते हैं। ये क्यों सजेस्ट किया जाता है या फिर लोग क्यों करते हैं? तो उनके हिसाब से कार्डियो ट्रेनिंग जो है शुरुआत का 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट जो भी है वो वार्म अप के लिए करते हैं। उनके हिसाब से ये वार्म अप है और इसके बाद वो वेट ट्रेनिंग में चले जाते हैं। अब कार्डियो ट्रेनिंग है आपका, तो आपको कार्डियो ट्रेनिंग करना चाहिए। डेफिनेटली आपको ट्रेडमिल पे रनिंग जॉगिंग करना पड़ेगा, क्रॉस ट्रेनर करने पड़ेंगे। बट अभी मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। जिस दिन वेट ट्रेनिंग है आपका या फिर जो डे आपका वेट ट्रेनिंग का डे है, उसके पहले भी, वेट ट्रेनिंग शुरू करने से पहले सजेस्ट किया जाता है या फिर लोग करते हैं कार्डियो ट्रेनिंग। तो अभी ये सवाल है कि यहाँ पे हमें वेट ट्रेनिंग करने से पहले क्या कार्डियो ट्रेनिंग करना चाहिए? क्या ये सच में बेनिफिशियल है या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? सो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो ईसा फिटनेस एकेडमी। ओके। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे हम। जो लोग वार्म अप के लिए कर रहे हैं या फिर जो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, जो ट्रेनर सजेस्ट कर रहे हैं वार्म अप के लिए वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो ट्रेनिंग, तो अब हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग के लिए कार्डियो ट्रेनिंग ये वार्म अप हो सकता है क्या? तो वार्म अप क्या होता है, वार्म अप किस लिए करते हैं हम? तो वार्म अप के बेनिफिट्स अगर आप देखोगे तो वार्म अप में हमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे पर्टिकुलर मसल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, हमारे जॉइंट्स के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो लूज होता है वार्म अप करने से। तो ये बेसिकली वार्म अप के मेजर बेनिफिट्स है। तो अब हम देखते हैं कार्डियो से ये सारे फुलफिल होते हैं क्या या फिर कार्डियो से ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं क्या? तो कार्डियो ट्रेनिंग जब आप करते हो वेट ट्रेनिंग के पहले, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली फास्ट होगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। बट जो सेकेंड बेनिफिट है उस पर्टिकुलर मसल का जो मसल टेम्परेचर है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप अभी हेवी वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हो, मसल के ऊपर लोड डालने जा रहे हो, तो उस मसल का टेम्परेचर भी बढ़ना ज़रूरी है, जो कार्डियो ट्रेनिंग करने से नहीं बढ़ता। कैसे नहीं बढ़ता? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चेस्ट वर्कआउट है आपका। अब चेस्ट वर्कआउट में आपके शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स ये मेजरली काम करते हैं या फिर उसमें ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो ट्रेडमिल करके या फिर कार्डियो ट्रेनिंग करके आपकी चेस्ट मसल जो है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, या फिर आपका बैक बॉडी पार्ट आपको ट्रेन करना है या फिर शोल्डर्स गर्डल को आपको ट्रेन करना है या फिर बाइसेप ट्राइसेप्स को अगर ट्रेन करना है, तो ये सारे अपर बॉडी को अगर आप जब ट्रेन करते हो तो आपके शोल्डर जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, एल्बो जॉइंट में मूवमेंट होती है। और आप उसके लिए वार्म अप क्या कर रहे हो? ट्रेडमिल। और ट्रेडमिल में आपके सिर्फ पैर में मूवमेंट होती है तो ट्रेडमिल करके या फिर क्रॉस ट्रेनर करके आपके चेस्ट का, लैटिसिमर डॉर्सी का, शोल्डर्स का, बाइसेप ट्राइसेप्स का मसल टेम्परेचर जो है वो नहीं बढ़ेगा, राइट? उसके बाद जो साइनोवियल फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, और ये साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? फ्रिक्शंस को अवॉइड करता है। दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शंस नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो काम करता है। और जब हम रेस्टिंग पीरियड में होते हैं तो ये साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा सा थिक हो जाता है, जम जाता है, और जैसे हम जॉइंट्स में मूवमेंट करते हैं तो ये लूज होता है, तो हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट प्रॉपर होती है, इंजरी नहीं होती बेसिकली। ओके। तो ये बेनिफिट भी हमें कार्डियो ट्रेनिंग में नहीं मिल रहा है। तो जो बेनिफिट्स के लिए हम वार्म अप कर रहे हैं वो बेनिफिट्स तो हमें मिल ही नहीं रहे अगर हम वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो कर रहे हैं एज अ वार्म अप। एंड सबसे
जो मेजर डिसएडवांटेज है, अगर आप वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडमिल पे वॉकिंग जॉगिंग रनिंग कर रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ा नुकसान क्या होगा, आपकी एनर्जी। जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई भी एक्टिविटीज करते हो, तो आपके बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है या फिर कहाँ बॉडी में स्टोर होती है, जब आप खाना खाते हो या फिर फूड कंज्यूम करते हो, तो वहाँ से जो ग्लूकोज निकलता है, तो वो ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मसल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में एंड एडिपोज टिश्यू में, आपके फैट के अंदर एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। और वहां से जब हम एक्टिविटी करते हैं तो वहां से एनर्जी हमारी बॉडी जनरेट करती है एटीपी के फॉर्म में। अब यहाँ पे ये तीनों स्टोरेज का कैपेसिटी अगर देखोगे तो लीवर ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन का स्टोर करने का कैपेसिटी बहुत कम है, ग्लूकोज स्टोर करने का कैपेसिटी। और फैट में आपके कितना भी एडिपोज टिश्यू स्टोर हो सकता है, फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज है, वो कितने भी अनलिमिटेड आपके एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो सकता है। तो जब आप कार्डियो करते हो तो कार्डियो में लीवर ग्लाइकोजन से आपको एनर्जी मिलेगी एंड एडिपोज टिश्यू से एनर्जी मिलेगी, क्योंकि वहां पे आपका ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होता है। बट जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो वेट ट्रेनिंग में आपका जो एडिपोज टिश्यू है वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग आपका ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं होता। और अगर आप चाहते हो कि फैट से एनर्जी जनरेट होना चाहिए, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो कि नहीं होता वेट ट्रेनिंग में। तो वेट ट्रेनिंग के लिए एनर्जी के सोर्सेस क्या बचे, लीवर ग्लाइकोजन एंड मसल ग्लाइकोजन। तो अगर आपने वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो ट्रेनिंग किया तो होगा क्या कि हो सकता है उस 15 के 20 मिनट में आपका लीवर ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है वो खत्म हो जाए। और उसके बाद अगर आप वेट ट्रेनिंग करने चले जाओगे तो वेट ट्रेनिंग के लिए फिर बचा क्या, एक ही सोर्स बचा जो है आपका मसल ग्लाइकोजन, और जो कि सफिशियंट नहीं है वेट ट्रेनिंग करने के लिए। अगर आप अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हो, वेट ट्रेनिंग 1-1.5 घंटे का अगर आपका वेट ट्रेनिंग होता है, तो उस उतने टाइम के लिए या फिर उतने इंटेंसिटी के लिए सिर्फ मसल ग्लाइकोजन सफिशिएंट नहीं है एनर्जी के लिए। और जो एडिपोज टिश्यू है वो तो देगा नहीं एनर्जी, क्योंकि आपके बॉडी में ड्यूरिंग वेट ट्रेनिंग ऑक्सीजन सेटिस्फाइड नहीं होता। ओके, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आपने वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो ट्रेनिंग किया तो एंड ऑफ द स्टोरी आपको आंसर क्या मिला कि वार्म अप के लिए वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मसल टेम्परेचर भी नहीं बढ़ रहा है उसमें, आपका साइनोवियल फ्लूइड भी लूज नहीं हो रहा है उसमें। और सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कार्डियो ट्रेनिंग अगर आप पहले कर रहे हो तो, कि आपको वेट ट्रेनिंग के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, जो आपके बॉडी में एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी कार्डियो ट्रेनिंग के लिए, और आपका वेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगा, मसल लॉस होने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाएंगे। ओके, तो अब ये भी बात आती है कि फिर करना क्या चाहिए वार्म अप के लिए। तो वार्म अप के लिए आपको वेट ट्रेनिंग के पहले डायनामिक मूवमेंट्स करने पड़ते हैं आपके जॉइंट्स में, जिसको बोलते हैं मोबिलिटी ड्रिल्स या फिर डायनामिक स्ट्रेचेस, जिसके ऊपर मैंने पहले कंप्लीट डिटेल्स में वीडियो बना के रखा है। अपर बॉडी के लिए अलग बनाया है, लोअर बॉडी के लिए अलग अलग बनाया है, बट ज़रूरी नहीं है कि अपर बॉडी लोअर बॉडी अलग अलग ही करना चाहिए। वार्म अप जो है आप कंप्लीट बॉडी का फुल वार्म अप भी कर सकते हो। ओके, तो इसके वीडियोस बना के रखे हैं, किस तरह करना चाहिए, कंप्लीट एक्शन करके दिखाया है वहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो। और साथ में ये भी बताया कि क्यों करना चाहिए, कितने रिपीटेशंस करने चाहिए, कब करना चाहिए। ओके, सो गाइज, अगर आपका ये अगर शेड्यूल है कि आप भी वेट ट्रेनिंग के पहले कार्डियो ट्रेनिंग कर रहे हो 15-20 मिनट 10 मिनट जो भी है, ओके, तो उसको बंद करो। अगर आपको अच्छा मसल गेन करना है या फिर आपको फिटनेस लेवल आपकी अच्छी बढ़ानी है तो। सो गाइज, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।